कोविड-19 का आज मेगा वैक्सीनेशन कैंप जगह जगह लगाया गया है और साथ ही साथ तमाम जगहों पर वैक्सीनेशन का काम भी किया जा रहा है। आज सरकार को इस बात की उम्मीद है कि जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन हो और सबसे ज़्यादा टीके लगाए जाएं। इस वक्त हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोगों के यहाँ आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है और लोग टीका लगवाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग लाइन लगाए हुए हैं और यहाँ आकर जो है वो अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। अभी तक फ़िलहाल जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर 64,000 तकरीबन किया जा चुका है। 64,000 के तकरीबन टीका लोगों को लगाया जा चुका है। इसमें फ़िलहाल 18,000 टीके जो है वो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच वालों को लगाए गए हैं और बाकी टीके जो है वो 45 से ऊपर वालों को लगाए गए हैं। लोगों के लगातार आने का सिलसिला जारी है। बुज़ुर्ग भी यहाँ पे आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और ये सब टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। सरकार की तरफ से आज के दिन की घोषणा की गई है कि मेगा वैक्सीनेशन हो, बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगे, इसको लेकर तमाम जगहों पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। मेरे सिविल हॉस्पिटल में रेगुलर तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है और लगभग रोज़ 900 से 1000 वैक्सीनेशन हमारे यहाँ होता है। जगह की कमी है, फिर भी हम लोगों ने 6 काउंटर बना रखे हैं उतनी सीमित जगह के अंदर कि हमारी ओपीडीज़ भी चलें, सब कुछ चले। तो ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास अब तक कल तक जो है 64,000 टीके हम लोगों ने लगवा दिए हैं, जिसमें 18,000 ऐसे लोग हैं जो 18 से 44 वर्ष की आयु के लोग। मैं चाहता हूँ जब ये लोग जाएं तो इस बात को कहें कि सिविल हॉस्पिटल जाइए, वहाँ सब तरीके से चल रहा है। वहाँ आपको भीड़ में तो रहना पड़ेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ सकता, लेकिन आपको असुविधा नहीं होगी। देखिए 2 साल हमारा ये टेस्ट पीरियड था जिसमें एक आपदा राष्ट्रीय स्तर पे आई और उससे निपटने के किसी को तरीके नहीं पते थे, लेकिन एज डॉक्टर्स हमको कुछ तो पता ही था। धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना की महामारी में रिसर्च बढ़ती रही, एक मजबूरी हो गई कि आपदा के सामने हमको रिसर्च के परिणाम जब मिलने लगे तो हम उसी को उसी समय लागू करके हमको बीमारी को नियंत्रण में रख के आगे बढ़ना था। तो हमारे रिसर्च वैज्ञानिक और हमारा एक गठजोड़ हमको बताता रहा समय समय पर कि ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप इसके साथ आगे बढ़िए। तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की और एक समय ऐसा आया जब डॉक्टर्स को और उनकी टीम को लगने लगा कि हम भी उतने ही कमज़ोर पड़ेंगे इस वायरस के सामने जितना एक आम आदमी पड़ता है। आम आदमी हमारे सामने उनकी डेथ हुई, बीमारी से ग्रसित हुए, तो क्या हम लोग नहीं हो सकते? खाली वाइट कोट पहन लेने के बाद हम लोग स्टील के नहीं हो जाते। हम वही व्यक्ति हैं जो परिवार में जब जाते हैं तो हमारे परिवार में भी दुख दर्द होता है, उनके पास भी तरह तरह के सवाल होते हैं कि आप कोरोना के बीच में से आ रहे हैं हॉस्पिटल से, वहाँ से आपको इन्फेक्शन लग जाएगा और हमको हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन एक हमारे मन का डर, एक हमारे मन का तनाव और जो हमने देखा हॉस्पिटलों में, उसको हमने अपने तक ही रखा। अगर हम अपने परिवार को बताते तो शायद हमारा परिवार हमको कहता है कि आप या तो वो काम छोड़ दीजिए या आप हमसे अलग जाके रहिए। हमारे पास 2 ही विकल्प थे, लेकिन हमने वो चीज़ पर्सनली मैंने अपनी दुख दर्द, अपना भय, अपना डर, अपना मानसिक तनाव घर में नहीं शेयर किया। इस तरह से मैंने अपना सामंजस्य बनाया और मैंने हमेशा कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, मुझे कोरोना नहीं होगा। लेकिन मैं अंदर से जानता था कि कोरोना हो सकता है और होगा तो मैं भी आम सामान्य आदमी की तरह हो जाऊंगा और मैं भी शायद इसी तकलीफ़ से गुजरूंगा जिससे और लोग गुजर रहे हैं। इसी चीज़ ने हमको एक बड़ा मानवीय एंगल दिया कि एटलीस्ट ख़ास तौर मेरे लिए इस चिकित्सालय में जब मैं आया तो मैंने जब ये तकलीफ़ सुनी लोगों की और उनको ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ते हुए देखा, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये मेरे साथ होता तो मैं भी डॉक्टरों से यही अपेक्षा करता कि मुझे अच्छी तरह से इलाज मिले।
वही चीज़ को मैं मन में रखे रखे मैंने जितने लोग मेरे पास आए सबको कहा कि आइए मेरे हॉस्पिटल में, मैं आपको ज़रूर भर्ती करूँगा और आपका इलाज ज़रूर करूँगा। और ऐसा हमने किया भी। हमारा चिकित्सालय नॉन कोविड चिकित्सालय है। यहाँ पर वो मरीज आने थे जिनको कोविड नहीं है, क्योंकि बाकी चिकित्सालय कोविड चिकित्सालय थे, लेकिन फिर भी हमने 45 बेड क्रिएट करके हमने कोविड पेशेंट्स यहाँ रखे। उसमें ठीक होके भी गए, और जो ठीक होके गए वो धन्यवाद देके गए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो कोरोना की जंग से हार गए, उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन बाकी हमारी किस्मत है। तो ये एक संदेश है कि आप अपना मानवीय जो आधार न भूलें, आप वही करें दूसरों के साथ जब आप उस तरफ कतार में खड़े होते हैं, आप हमसे अपेक्षा करते हैं। बैंक की लाइन में जाते हैं, हम कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हमारा काम पहले कर दीजिए। क्यों? इसलिए कि लोग हमको पहचानें और हमको भीड़ भाड़ से हम बचें और हमारा काम पहले हो जाए। तो क्या जो मेरी लाइन के उस तरफ खड़े हैं, जो मरीज़ असहाय बेबस, पैसा जिनके काम नहीं आ रहा है, गरीब अमीर सब एक ही कतार में आ गए हैं, तो क्या ये मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि उनसे मैं एक बार पूछ लूं कि भाई आपकी दुख तकलीफ़ है, आपको हम समय देंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मेरे पास और मरीज़ आगे कतार में हैं, आपको भी हम देखेंगे, आपका भी इलाज करेंगे। ये संभावना अगर हम देते हैं तो हम एक सफल और अच्छे डॉक्टर हैं। और कोट पहनने के बाद एक सफल अच्छे डॉक्टर का परिचय यही है, यही डॉक्टर्स डे है, जिस दिन हमको जो हमारी पढ़ाई लिखाई हुई उसमें हमको हिपोक्रेटिक ओथ पढ़ाया गया। हमको कहा गया कि आप इसको कंठस्थ कर लीजिए और इसको ग्रहण कीजिए कि मैं मरीजों की सेवा के लिए बना हूँ, पहले मरीज फिर बाद में मैं। तो कहीं ये मेरी मैं की अहम भावना या मेरी अपनी अहम इसमें छुप गई, ये सफ़ेद कोट के अंदर, और हम एक ऐसे लोग बन गए जो हम दूसरे समाज की सेवा कर सकें, एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छे इंटेंशन के साथ, ताकि हम उनके दुख दर्द का निवारण कर सकें।